किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देख बड़ा सगला ग्रामीण भाई बहन राम राम सा भाई बहना जिया चौपाल रे में यहाँ पर रोजीना नवा विषय ले रहता है करा और सावटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे में यहाँ पर एक न्यारो निर्वड़ो और एक नवादू विषय ले रहता है कर और खासा महत्व जानकारी हासिल कर। जीवन का माए 3 चीज़ें बड़ी महत्व है, रोटी, चरखो और राम। रोटी इसलिए जरूरी है क्योंकि वह अपन पोषण दे। चरखो एक प्रतीक है, मतलब उद्यम या काम हर आदमी ना होना चाहिए। और एक राम यानी कि बाद में भी मोक्ष। ये 3 आवश्यकता तो भाई बहन आज आप बात कर चरखा की यानी कि अपना कौशल विकास की, क्योंकि अपना प्रधानमंत्री जी है भाई भी आई चाहे कि एज का युवा नौकरी के पीछे भागे, उद्योग धंधा के पीछे भागे, इन का उद्योग धंधा स्थापित करे कि वह खुद तो रोजगार प्राप्त करे बल्कि रोजगार मांग बड़ा नहीं, लोगों ने रोजगार दे बड़ा बने। तो आपनो आज को कार्यक्रम रेसी भी कमाए आई बातें कर युवाओं के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम और विकी जानकारी लेकर आपने बीच पधारिया है श्री गिरीश कुमार जी, जिका एमएसएमई मंत्रालय कमाए सहायक निदेशक पद पर कार्यरत है और आज आपने स्टूडियो में पधारिया, तो आपको गणमान स्वागत है सर। और भाई बहना साथ ही आपने बीच पधारिया है विनोद पचार साहब, जिका ITI चूमू कमाए सहायक निदेशक है और आज आपने चौपाल स्टूडियो में आपको भी गणमान स्वागत है सर। अपना गिरीश कुमार जी पहले आपसे जुड़ा कि वो जो MSME मंत्रालय है एक को काम है, उसको नाम है MSME, इसके बारे में आप बताओ। MSME मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है और ये भारत सरकार के अंतर्गत हम आते हैं और इसके अंतर्गत जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, उनके बारे में नीति निर्धारण करना, उनको संवर्धन करना और जो लोग इच्छुक हैं सूक्ष्म लघु उद्यम लगाने के लिए उनको बढ़ावा देना इस मंत्रालय का कार्य है। जी हाँ, वृहद उद्योग व कुटीर उद्योग व बांसु अलग एकदम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जगह उद्योग है। बाकी योजनाओं का लाभ लेवा के लिए, बाकी योजनाओं की दिशा देवा के लिए ये मंत्रालय को गठन करो गए, ये विभाग को गठन करो गए और ए युवाओं का कौशल प्रशिक्षण का मैंने आपकी भूमिका निभावे और भी को एक बहुत बढ़िया माध्यम बने ITI। आज देखा अपना गांव का जिका 10वीं 12वीं के बाद में टावर है, जिका कौशल विकास के प्रशिक्षण लेवा के लिए ITI से जुड़े और वह आपको बहुत बढ़िया रोजगार प्राप्त कर सके। तो आओ ITI का सहायक निदेशक चौमू के मैंने जिका से आप जुड़ा सर। एक तो आप बात बताओ आप कि जी ITI है, एक का मायने भी कौशल विकास का कई कार्यक्रम चले, तो कौन कौन सा इनका कोर्स है जिका के माध्यम से एक युवा आपका कौशल को प्रशिक्षण प्राप्त कर आपको एक बहुत बढ़िया रोजगार प्राप्त कर सके। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ITI में बच्चे को ITI करने के लिए
अपने मई से जुलाई तक उसको फॉर्म भरने की एक प्रक्रिया से गुजरना होता है और वो फॉर्म भर के अगस्त में उसकी काउंसलिंग चलती है और सितंबर से उसकी क्लासें स्टार्ट होती है और उसमें अलग अलग ट्रेड वाइज उसकी की क्वालिफिकेशन होती है, जिसमें 10वीं है, कुछ ट्रेड 10वीं बेस है, कुछ ट्रेड 8th बेस है। जिसमें 8th बेस है उनके कई कोर्स हैं जो 1 ईयर के हैं और कुछ हैं वो 2 ईयर के भी हैं। तो इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में ये अपने ITI करवाई जाती है, जिसमें अपने मोस्टली रहती है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मैकेनिक डीजल, RAC रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। इन ट्रेडों का बहुत ही स्कोप है। अभी अपन देखें कि स्वरोजगार के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है। अब मैं अगर अभी अपने चोमू ITI की बात करूं तो जो मेरे यहाँ से बच्चे निकले हुए अपना खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं, जो RAC ट्रेड के बच्चे हैं, जो उसमें अपने गर्मियों में कम से कम 1-1 लाख रुपए महीने का भी कमाते हैं वो बच्चे स्वरोजगार के क्षेत्र में। और कुछ ऐसी ट्रेड हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इसमें अपने सरकारी भी भर्तियां भी निकलती है और खुद का भी वो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप है। और उसके बाद में उनको उद्योगों से भी जोड़ते हैं। 150 घंटे की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसमें अपन उनको बच्चों को उद्योगों में भेजते हैं और उद्योगों का जो कल्चरल है उससे भी वो बच्चे वहाँ से वाकिफ होते हैं कि भाई उद्योगों में किस तरह का काम करवाया जाता है। 150 घंटे का वहाँ पे उनको ट्रेनिंग करवाने के बाद में उनको प्रैक्टिकल हो जाए, एज ए प्रैक्टिकल हो जाता है और सर्टिफिकेशन भी उनका वहाँ से होता है। और फिर बच्चा आने के बाद में एक ITI के कल्चर से डायरेक्ट उद्योग के कल्चर से वाकिफ होता है कि भाई वहाँ पे उसका कैसा काम रहेगा आगे चल के। तो वो बच्चे का एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उसके बाद में बच्चा है अपने एक स्कीम है अप्रेंटिसशिप स्कीम, उसमें भी अप्लाई कर सकता है बच्चा। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में अप्रेंटिसशिप भी उद्योगों में ही होती है, इंडस्ट्री में होती है और गवर्नमेंट प्रतिष्ठान में भी होती है। तो उसका भी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। वहाँ पे भी बच्चा अगर ट्रेनिंग करके आता है तो आज के टाइम में अपन देखें तो इसमें आर्मी में भी 30% का उनको वेटेज है। जो बच्चा ITI पास है उनको वहाँ पे भी 30% का वेटेज दिया जाता है। और अलग अलग क्षेत्र में वो बच्चा वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने के बाद में भी वो अप्लाई कर सकता है। तो बच्चों का बहुत अच्छा स्कोप है इस क्षेत्र। जी हाँ, रेलवे के मायने भी ITI की भर्ती आवे, बिल्कुल। रोडवेज के मायने भी आवे, मेट्रो के मायने भी आवे, सेना के मायने भी आवे और भी कई विभाग के जगह के मायने आवे। लेकिन आप जी हाँ देखा कि जी हाँ IIT है भी कमायने कैंपस प्लेसमेंट हुए। जी हाँ, ITI में भी कोई कैंपस प्लेसमेंट यानी कि कुछ है क्या? बिल्कुल, ITI में भी कैंपस प्लेसमेंट होता है। अलग अलग कंपनीज को ITI में बुलाया भी जाता है और कुछ कंपनियां हैं जो चला करके आगे से ITI में अलग अलग ट्रेड में अपनी डिमांड भेजती है कि हमें इस ट्रेड में ये इतने बच्चे चाहिए। तो हम लोग उसी ट्रेड में जो बच्चे पूर्व में पास आउट हो गए उनके सब टीचर के थ्रू वो सर्कुलेट करवाते हैं और फिर उनको वहाँ पे अपन एक प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके बाद में बच्चों का वहाँ से प्लेसमेंट करवाते हैं अलग अलग ट्रेड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब ITI एक आज का ग्रामीण युवा है, वो 10वीं करें बाद में या 12वीं करें बाद में, क्योंकि कुछ कोर्स यहाँ का जिसको वो 10वीं करें बाद में कर सके, कुछ यहाँ का कोर्स है जिसको वो 12वीं करें बाद में कर सके। बाकी विस्तार से जानकारी वो आपके आसपास की जिसकी ITI है भी कमाईदार वो ले सके, लेकिन ITI एक बहुत अच्छे रोजगार को माध्यम बन सके। अब आप गिरीश कुमार जी से बात जुड़ा। गिरीश कुमार जी, अब जी बात करिए ITI का माध्यम उसको एक कौशल प्रशिक्षण दे रही है और आपने प्रधानमंत्री जी को सपनों भी वही है कि सारा हाथ ने और भगवान हर हाथ ने कोई ना कोई हुनूर देर भेजे है, कोई ना कोई कौशल देर भेजे है। बस भी कौशल ने पिछाड़ा बाकी देर बिन पिछाड़ो और पिछाड़ भी कमाए ने बिन आदमी ने आगे बढ़ाओ, डेवलप करो बिन। तो कौशल विकास के लिए और भी इनकी MSME के माध्यम से कौन कौन सा कार्यक्रम चल रहे हैं जिसका कोई युवा लाभ ले सके? देखिए सर, जैसे प्रचार जी ने बताया कि ITI में उसको कौशल स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसके बाद अगर वो उद्यम लगाना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है और उसके मन में स्वरोजगार की भावना जागृत होती है, तो हम उसके लिए उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हैं। वो कहीं है जिसमें हम उसको उद्यमिता के बारे में बताते हैं, इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, लोन की क्या प्रक्रिया रहती है, एक उद्यम लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वो सब उनको दिया जाता है। और उस विशेष उद्योग से रिलेटेड उसको कौशल भी दिया जाता है, जो प्रैक्टिकली उद्यम लगाने के लिए किस तरह के कौशल की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा
30 कार्यकारी दिनों का एक उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम होता है और उसके बाद उनको जो ऋण से संबंधित योजनाओं में अगर उनका आवेदन करना है तो वो करवाया जाता है और उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है इसी कार्यक्रम के दौरान। अगर वो अपने उद्यम के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है कि हाँ मुझे यही उद्यम लगाना है, तो ये इस तरह से उसको इसके मतलब कौशल विकास से उद्यमिता के साथ जोड़ा जाता है जी। तो ये कार्यक्रम हम कराए जाते हैं। लोग आगे बढ़ बाकी जिसकी ITI करें बाद में कौशल प्रशिक्षण लिया बाद में जिसकी आगे में प्रक्रिया है जिसकी बिना सहायक बिना रोजगार प्राप्त करवा में सहायक में वह सारी व्यवस्था में आप करो। MSME में देखा तो एक है माइक्रो, एक है सूक्ष्म और एक है मीडियम। तो ये माइक्रो और सूक्ष्म और कौन कौन सा हम थोड़ा अलग अलग कर बताओ कौन कौन सा कार्य है। सूक्ष्म लघु में जो मध्यम उद्यम का वर्गीकरण किया गया है वो 2 वस्तुओं के आधार पर, एक तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, कितनी रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है और कितना उस कंपनी का टर्नओवर है। तो अगर जैसे देखें कि 2.5 करोड़ रुपए तक की प्लांट एंड मशीनरी है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ तक का है तो वो सूक्ष्म कहलाएगा। अच्छा। माइक्रो। और उसके बाद जो 25 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो वो कहलाएगा लघु उद्योग। लघु। और उसके ऊपर जो है 125 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी और 500 करोड़ तक का टर्नओवर तो वो कहेगा मध्यम उद्यम। 10 करोड़ 25 करोड़ और 25 करोड़ से ऊपर। हाँ ये टर्नओवर की बात है। और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 2.5 करोड़ 25 करोड़ और जो आपका ये 125 करोड़। तो जी आप बताया कि अत्रो तो भी को मशीनरी को वो खर्च और अत्रो भी को टर्न ओवर है तो बिया देखा जाए तो निश्चित रूप से बिका मशीनरी की की आवश्यकता भी खूब पड़े। पचार साहब आप बात करिए ITI की तो एक तो ITI करोड़ों भी मिस्त्री है आप मैंने कारीगर भी कैसे आपने देसी भाषा में एक है और एक यहाँ को ITI कौन करो फिर भी वो पारंगत है आपका काम का। मैंने गाँव में देखा इंजन सुधार वाला कुआ की मोटर सुधार वाला इलेक्ट्रिक को काम करवाड़ा फ्रीज को काम करवाड़ा खूब कारीगर है। एक तो ITI करेडो है, एक वो आपको पिताजी का ना सीखेड़ो है या कोई गुरु बना लियो बिकना सीखो तो भी IIT करेडा में और वो जो परंपरागत मिस्त्री है आ दुनिया के मायने का अंतर है। देखो आज के टाइम में अपन देखें तो ये गांव में मिलेगा कि पहले से कारीगर शिल्पकार ऑलरेडी हैं लेकिन उनको एक पहचान देनी है कि भाई आप ये कौशल आप में ये कौशल है जैसे इसमें सर्टिफाइड हो जाए। गवर्नमेंट ने ये विश्वकर्मा योजना भी PM विश्वकर्मा योजना भी स्टार्ट कर रखी है इससे रिलेटेड जिसमें अपने गांव में और कहीं पे भी अलग अलग क्षेत्र में कारीगर हैं शिल्पकार हैं उनको एक अपनी पहचान देने के लिए इनका भी एक ट्रेनिंग पीरियड शेड्यूल कर रखा है जिसमें 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाता है अलग अलग और उसको उस दिन का पर डे के हिसाब से 500 रुपये का स्टाइफंड भी दिया जाता है। और स्टाइफंड के साथ में उनका ट्रेनिंग का मूल्यांकन किया जाता है बाद में और मूल्यांकन कंप्लीट होने के बाद में उस कैंडिडेट को वहाँ से 15,000 रुपये का टूल किट भी प्रोवाइड करवाया जाता है MSME की तरफ से और उसको एक लोन की प्रोसेस जो अपन कहें MSME की तरफ से लास्ट में दी जाती है जो बैंकों के थ्रू तो वो भी उसको उपलब्ध करवाई जाती है। स्टार्टिंग में उसको लोन 1 लाख का मिलता है और वो कंप्लीट होने के बाद में 2 लाख तक का और ले सकता है वो कैंडिडेट। और ये अलग अलग मेसन में बार्बर में और इसमें अलग अलग में ये ट्रेनिंग करवाई जाती है अलग अलग फील्ड में। अच्छा मतलब केस कला के मायने जो बाड़ा की कला जाने वो भी कमाने पात्र है, फर्नीचर को काम करे वो भी कमाने पात्र है और जो परंपरागत है भी मान ले वो पट्टो नहीं एक तरीका से आप कैसे कहा भी सर्टिफाइड नहीं करे वो आदमी भी का माध्यम से आपको सर्टिफाइड हो सके बिना जितना दिन वो सीखे जितना दिन को बिना मूल्य और मिल रही है फिर काम को मूल्यांकन हो रही है साथ ही साथ भी फीस भी मिल रही। अब आप MSME की बात करा तो ITI की बात आ रही है अटेन आप ITI की बात करा और MSME की बात आ रही है तो MSME में ITI में वो जुड़ाव नहीं आपस में। देखो MSME और कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग ये दोनों विभाग ही ITI ट्रेनिंग देता है कौशल नियोजन से इधर से ट्रेनिंग दी जाती है और MSME की तरफ से जो बच्चा ट्रेनिंग कर लेता है अपना उद्योग लगाना चाहता है या फिर अपना जो भी काम करना चाहता है उसको लोन प्रोवाइड करवाता है MSME की तरफ से। तो जी आप बताया कि एक 10 लाख तक को है एक 25 लाख तक एक 20 ऊपर वाली सीमा है तो बिक लियो तो बिन ITI से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लियो
अब बिन बा मशीनरी लेवा के लिए, वो उद्योग लगावा के लिए बिन पैसा की जरूरत पड़े और बी टाइम का आप मदद करो, तो कौन सो आदमी तो भी ऋण लेवा को पात्र है और बी के कई प्रक्रिया एक बारे में भी आप बताओ। देखिए, उद्यम जो शुरुआत करने के लिए आपको अपने उद्यम का स्तर निर्धारण करना पड़ेगा कि आप कितना बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से विभिन्न योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो प्रथम जो है ना फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके लिए है। जैसे सबसे आसान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अच्छा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक के 3 वर्गीकरण हैं, शिशु, तरुण और किशोर, और उस वर्गीकरण के अनुसार उनको बहुत ही आसान शर्तों पे बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उससे बड़ा कोई उद्योग लगना चाहता है तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम है, PMEGP, उसके तहत खादी विलेज और इंडस्ट्री कमीशन के तहत के थ्रू इसके अंदर आप 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पे आप जो है अपना ऋण आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 15% से लेके 35% तक की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा उनको दी जाती है। अच्छा, सब्सिडी भी ठीक है। हाँ, तो उसमें जैसे महिलाएं हैं उनके लिए 10% अलग है, गांव के लिए 10% अलग है, SC ST के युवा हैं उनके लिए है, तो इस तरह से 15% जो है एक सामान्य युवा के लिए है और 35% सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी दी जाती है। तो ये इसकी है। इसके अलावा अगर कोई युवा है जो कोलेट्रल नहीं दे सकता है, तो अपने रहन के लिए कुछ उसको अपने ऋण लेने के लिए बैंक उनसे गारंटी मांगेंगे तो गारंटी नहीं दे सकता है, और उसका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है और बैंक को लगता है कि हाँ इनको ऋण देना चाहिए, तो उनको CGT MSE है उसके तहत उनको बिना कोलेट्रल के ऋण दिया जाता है। हाँ, आपको जो है 5 करोड़ तक के उद्यम पे भी आपको इस CGT MSE योजना के तहत आपको ऋण प्राप्त हो सकता है। मतलब सरकार ने आपका युवा के ऊपर भरोसा है कि वो मारो युवा है, वो देश के उन्नति कमाए आपका कदम बढ़ा सी, और निश्चित रूप से बिना कोई ऋण की आवश्यकता ही नहीं। मतलब एक देखो जाए तो जनता और राज के बीच की वो विश्वास है आपस में, वो ही देश ने हमेशा आगे बढ़ाया करे, और वाकई में वो जो राज को सरकारों को जो कदम है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि एक युवा है जिसका कि आज कोई पेट ही नहीं है, समाज में कोई पिछाड़ नहीं है, और वो एकदम से कोई काम कर रही है तो कौन तो बिके पक्ष में रहसी, कौन कहीं कहीं वो ऋण रखसी। बहुत बढ़िया स्कीम है। एक आज का युवाओं में सुना अपना प्रधानमंत्री जी भी के कुछ इनका अलग हटर काम लिया उसका स्टार्टअप के एकदम से वो की चीज, तो वो भी एक देखो जाए तो कोई हिस्सो है भी स्थिति का मैंने आपको भी वाकई मदद करे कोई युवा जो स्टार्टअप कर वो चाह रही है। देखिए, स्टार्टअप एक नया वो है और इसके तहत बहुत सारे युवा बहुत कम समय में अपने उद्यम को बिल्कुल शून्य से लेके और शिखर तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और ये अभी कुछ ही समय से शुरू हुआ है, और इन्हीं के इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, जिसके तहत उनको ग्रांट दी जाती है। करीब 20 लाख तक की ग्रांट है और वो ये बदलती रहती है, और इसके बाद उनको ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। और तो इसमें ये है कि कुछ ना कुछ नवाचार के साथ आप अपना उद्यम शुरू करें। जो स्थापित उद्यम है उन उद्यमों से अलग आप कुछ करना चाहते हैं जिसकी मांग हो और जिसको पूर्ति करेंगे तो उनका उद्यम बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, तो वो स्टार्टअप कहलाते हैं। और ऐसे स्टार्टअप के तहत हमारे जो MSME मंत्रालय में हम जो इस तरह के आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को उद्यम के स्तर तक ले जाने के लिए हमारी इंक्यूबेशन स्कीम है, जिसमें हम उनको प्रति आइडिया 15 लाख रुपए भारत सरकार जो उद्यम इसको असिस्ट करके उद्यम के स्तर तक लाने के लिए, बहुत बढ़िया है ना, तो वो हाँ ऐसे करती है। इसके अलावा और भी मंत्रालयों की योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स, और इसके अलावा हम कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जिसमें हम स्टार्टअप के बारे में जानकारी देते हैं और किस तरह से अपने। आप जी बताइए कुछ नया स्टार्टअप की जानकारी देते हो, कार्यक्रम चलाओ तो बड़े कोई जनता के बीच में जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, की प्रकार से करो जानकारी। भारत सरकार जो हमारे मंत्रालय की स्कीम है उसके तहत हमने विभिन्न कॉलेजों को जहाँ इस तरह के स्टार्टअप के लिए विकास के लिए कल्चर डेवलप है, तो वहाँ उनको हम होस्ट इंस्टीट्यूट कहते हैं, और उन होस्ट इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग स्टार्टअप से रिलेटेड अपना कार्य कर रहे होते हैं। तो वहाँ जब भी कोई नया
विद्यार्थी है या उद्यमी है वो अपने कुछ आइडियाज़ लेके जाता है तो उसे एक वहाँ माहौल मिलता है और उस माहौल में वो सबको देखता है, सबकी सहायता से और मेंटोर जो उनको एक प्रशिक्षक मिलता है उसकी सहायता से वो अपने आइडिया को उस लेवल तक लेके जाता है कि वो अब उसको उद्यम की तरह कन्वर्टेड कर दे। वाह, बहुत बढ़िया। प्रधान साहब, आपा देखा परंपरागत रूप से मैं जब पहले शुरुआत में जो ITI को नाम सुना दो ही चीज़ सुनता, इलेक्ट्रिशियन और डीजल, क्योंकि काम भी कुआ की मोटर सुधारणु, कुआ को इंजन सुधारणु, ट्रैक्टर सुधारणु, ट्रक, जीप, कार अतरा सा की काम है या बिजली बोर्ड के मैंने लाइन मैन ए बन जाता। अब जिया जमानू बदले है, अब साइबर सिक्योरिटी की भी जरूरत है, एक रोबोटिक एजुकेशन की भी जरूरत है, रोबोट भी एक आज के जमाने की बहुत, और AI भी एक चीज़ आएगी। तो ITI में कुछ ऐसे का नई चीज़ें चल रही है, नया कोर्स है, नया संभावना में है, आगे भी कोई जगह है? देखो, जो आने वाले टाइम में अपन देखें तो AI बेस्ड कोर्स, रोबोटिक्स, सोलर, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्स है वो नई अपने स्किल पॉलिसी के अंतर्गत ये जो कोर्स हैं वो आएंगे। और अभी जो ड्रोन बेस्ड कोर्स है और सोलर, जियो इन्फॉर्मेटिक, ये कोर्स अभी अपने ITIs में रन हो रहे हैं और ये आने वाले टाइम में, और जो अपन आधुनिक की बात करें तो उसके टाइम के हिसाब से ये कोर्सेज हैं वो सारे के सारे रन होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि भाई बच्चा जब आधुनिकता के साथ में बढ़ेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, अपने स्टार्टअप नए लगा पाएगा नए कोर्स के साथ में। और अपन अगर आज देखें तो बच्चे को जैसे ही रोज़गार के फील्ड में, स्वरोजगार के फील्ड में अगर वो बेस्ट करता है तो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया जाता है जिले वाइज। और ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद में अगर बेस्ट बच्चा वहाँ से निकलता है तो उसकी सक्सेस स्टोरी को भी वहाँ पे बच्चों के सामने वो बताता है कि भाई अपन ने कैसे ये सक्सेस हासिल की है। ये अभी एक उदाहरण बताऊं मैं, एक बच्ची थी जिसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था मशरूम का। अच्छा। और उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और उसका खुद का अभी टर्नओवर है करीबन लगभग 40 लाख रुपए। वाह। तो यह है कि ITI से भी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे और आने वाले टाइम में अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए क्या है कि ये ITI के कोर्स है वो बच्चे को करने पड़ेंगे, तो वो अच्छा उस क्षेत्र में अपना कर सकता है। बहुत बढ़िया। ITI के माध्यम से वो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लियो, आप भी की ऋण के मायने भी की मदद करी, वो आपकी इकाई भी लगा ली और बहुत शानदार भी की इकाई स्थापित होगी। अब चाहिए भी नहीं मार्केटिंग के लिए सहयोग, बिना ध्यान ही को नहीं मार्केटिंग किया करे तो MSME मार्केटिंग के मायने भी कुछ सहयोग करेगा भी प्रशिक्षक को। MSME मंत्रालय के तहत हम बहुत सारे जो उद्योग मेले लगते हैं या और भी अन्य जो इस तरह के फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो साल में 2 बार हर MSME उन मेलों में भाग ले सकती है। उन मेलों को हमारे मंत्रालय अधिकृत करता है और उस अधिकृत मेले में भाग लेने पर 80% स्टॉल के चार्जेस MSME मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं और अगर महिला और SC/ST उद्यमी है तो 100% स्टॉल चार्जेस भारत सरकार द्वारा रिइम्बर्स किए जाते हैं और आने जाने का और सामान ले जाने का कुछ खर्चा भी उनको उसमें दिया जाता है। और इस मेला के में 20% की रहेगा भी को, अगर महिला और SC/ST को वो है तो 1 रुपये को लगे। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जो उद्यम हैं उनको बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहां अपने सामान को रखने के लिए उनको GS1 बारकोड की आवश्यकता होती है। तो वो बारकोड जो लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग को बारकोड लेने पर उनको करीब 70 से 75% तक हम जो है बारकोड लेने के बाद हेल्प करते हैं, उस पर वो उनको वापस जो है रीइम्बर्स किया जाता है। और जब भी कोई उद्यम लगाता है तो वो अपना नाम रखता है, अगर वो उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराता है तो इस तरह के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने पर भी हम प्रति ट्रेडमार्क 10,000 रुपये तक की सहायता भारत सरकार का MSME मंत्रालय प्रोवाइड करता है। एक महिला सशक्तिकरण पर भी सरकारों को बहुत ज़्यादा जोर है। आप बहुत बढ़िया बात बताइए। एक तो कि जहाँ कोई मेला लागे समय पर बिका मैंने महिला में अगर स्टोर लगा रही तो बिका मैंने 1 रुपये किराए को नहीं, बाकी और है तो बिका मैंने 80% किराए MSME दे रही है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए केवल स्पेशल कुछ यानी का कोर्स या स्पेशल कुछ आपके MSME की कुछ योजना में? हाँ, जैसे हमने उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम की बात की थी, उसमें भी हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। कुछ कार्यक्रम हम महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित करते हैं और उसके अलावा जैसे आपको ये ट्रेड फेयर्स हैं, उद्यम मेले में भाग लेने के लिए
हम देते हैं। और भारत सरकार की एक जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत भी भारत सरकार ने अपने जितने भी उद्यम और उपक्रम हैं भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनको ये निर्धारित किया गया है कि आप MSME से कम 25% उत्पाद जो है परचेज करोगे। वाह। और उसके अंतर्गत SC/ST के उद्यमी से उत्पाद परचेज करने के लिए स्पेशल से उनको अलग से है, और महिलाओं के लिए अलग से उनको इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से महिलाओं को उत्पाद को परचेज करने, और या SC/ST हमारे जो उद्यमी हैं उनके उत्पाद को परचेज करने के लिए वो बाध्य हैं। और इस तरह से जो हमारे ये जो लघु उद्यमी हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। जी प्रसाद साहब, आपा देखा कुछ कोर्स इन का है जे देखो बेहद महिला आदि अवधि है, लेकिन कुछ यहाँ सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, पापड़ मंगोड़ी बनाना, तो इन का कुछ सूक्ष्म लघु जो भी है, आपके मायने भी कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी? पड़े तो आपको ITI के माध्यम से कोई व्यवस्था है? देखो, इसमें भी अपने कोर्सेज हैं ड्रेस मेकिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क है, ये कोई भी फीस नहीं ली जाती है इसमें। और सारे बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग में, ड्रेस मेकिंग में, कॉस्मेटोलॉजी में, ये सारे ब्यूटी पार्लर, ये कॉस्मेटोलॉजी, ये उन्हीं के हैं जो महिलाओं से रिलेटेड कोर्स हैं। उसमें महिलाएं निःशुल्क अपना प्रशिक्षण कर सकते हैं। और उसके बाद में कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना अच्छा स्टार्टअप भी किया है, जैसे कॉस्मेटोलॉजी में हुआ, और ड्रेस मेकिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में अपना ब्यूटी पार्लर लगा लिया, और ये अलग अलग कोर्स करके और ये अपना खुद का कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी को सपनों है वो आपने मिलर 700 करोड़ है भी कमाई, ITI और MSME आपकी पूरी भूमिका निभानी है। बस आपने विषय की जानकारी होनी चाहिए और एक लाभ लेवा के लिए आपने तत्पर रहना चाहिए। तो भाई बना ओ आपने आज को चौपाल कार्यक्रम जी कमाए प्रचार साहब, और आप पधारे, आपने घना घना रंग दोनों ने, और अब चाहे इजाजत फिर मिल जाएगा नया विषय के साथ। जब तक आपसे क्लास हूँ, राम राम से। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।